जो ये क्षत्रिय महापंचायत 2 अप्रैल को विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में हो रही है, इसमें प्रमुखता से मांग है क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड का गठन हो, केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण करे, उसमें जमीन मकान प्लाट की शर्त हटाए, केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण करके आयु में और अन्य जो सुविधाएं होती है उनमें छूट देने का काम करें। एक केंद्र सरकार जो ईडब्ल्यूएस जारी किया है उसके अंदर हम चाहते हैं कि गहलोत साहब ने यहां जमीन मकान प्लाट की शर्त हटाई, उसी तर्ज के ऊपर आने वाले पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव में भी ईडब्ल्यूएस धारी जो सवर्ण आर्थिक पिछड़े हैं उनको आरक्षण मिले। इसके अलावा साधु संतों के लिए एक एक्ट बने, एक कानून बने। राजस्थान के अंदर पिछले दिनों काफी घटनाएं ऐसी घटी हैं, जैसे वकीलों के लिए एक कानून बनाया गया, इसलिए साधु संतों के लिए भी एक सुरक्षा कानून सरकार बनाए। इसके अलावा जो आर्थिक पिछड़े किसान हैं सवर्ण, उनके लिए प्रशिक्षण कैंप लगवाएं और उनको निःशुल्क ब्याज पर पैसे दे करके उनको छोटे छोटे उद्योगों की तरफ सरकार को आकर्षित करना चाहिए। इसके अलावा आनंद पाल प्रकरण के अंदर मुकदमे दर्ज हुए थे, राज्य सरकार ने 16 मुकदमे वापस ले लिए, बाकी सीबीआई को रेफर कर दिए थे। वो मुकदमे हम चाहते हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों मिलकर के उन मुकदमों को वापस ले अविलंब। इसके साथ साथ जो सवर्ण आर्थिक पिछड़े हैं, ब्राह्मण, बनिए और राजपूत, कोई भी पिक्चर उठा करके देख लो आप, ब्राह्मण, बनिया और राजपूत को दुराचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी हर पिक्चर के अंदर दिखाया जाता है। तो हम चाहते हैं हमारे इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ की जाती है हमारे समाजों के, उसके लिए एक एक्ट बने। जो किसी समाज को टारगेट, किसी जाति को टारगेट करते हैं, उसके लिए एक एक्ट बने, तो उसके लिए भी हमारा संरक्षण हो सके। आज कई लोग ऐसे हैं जो किसी के ऊपर भी दावा ठोक देते हैं कि श्री राम हमारे थे, महाराणा प्रताप हमारे थे, पृथ्वीराज हमारा था। तो हम ये चाहते हैं उसके लिए भी पुरातत्व विभाग, सरकार, जो समाज में जो महापुरुष हुए हैं उनका पुरातत्व विभाग में उनका पूरा रिकॉर्ड, पूरा फाइल वहां है, तो वो सरकार को एक्सेप्ट करके ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। ये हमारी प्रमुखता से मांगे हैं। ये 10% ईडब्ल्यूएस है, ये बहुत कम है। इसके अंदर 14 जातियां आती है, ये अकेले ब्राह्मण, बनिए, राजपूत नहीं है, इसके अंदर 14 जातियां आती हैं, तो ये कम है। इसको बढ़ा करके 10% से 14% किया जाए। सीएम जनता बढ़ा देगी, वो पूरे राजस्थान का वही क्षत्रियों का रहेगा। पर ये जरूर कहते हैं कि अब की बार राजनीति है वो हमारे गलियारे से होकर के गुजरेगी, ये इस बात की गारंटी देते हैं। पहले भी हमने चमत्कार को करके दिखाया है, चमत्कार को नमस्कार होता है। हमने चमत्कार किया तो ये ईडब्ल्यूएस सवर्ण आर्थिक पिछड़ों को मिला। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं तो सामाजिक नेता हूं, इसलिए समाज की बात करता हूं। भाई क्षत्रिय, मैंने जो सर्वेक्षण किया है, 48 ऐसी सीट है राजस्थान के अंदर जहां 45,000 से ऊपर है, कहीं 45 है, कहीं 55 है, कहीं 65 है, कहीं 75 है। तो हम ये चाहते हैं राजनीति के अंदर जो प्रतिनिधित्व घट रहा है उसको बढ़ाया जाए। तो लगभग 25 से 30 सीट चाहिए आपको हर जगह। भाई 48 है, मतलब 48 है, 22 से 23 सीट ऐसी है जहां हम किसी को भी हरा सकते हैं, किसी को भी जिता सकते हैं। जहां कहीं 18,000 वोट है, कहीं 22,000 है, कहीं 23,000 है, कहीं 24,000। हो सकता है सरकार कोई जो हमारी मांगे हैं उन पर गौर ना करें, अमल ना करें, तो वहां से मूवमेंट भी थोड़ा चेंज हो सकता है। वो उस दिन बताएंगे, पहले बताने से क्या फायदा। सोई हुई सरकार को एकदम जगाना भी पड़ सकता है। एक तो साधु संतों का मंच रहेगा, उसके अलावा एक मंच जो सारे संगठन हैं जो केसरिया महापंचायत को समर्थन कर रहे हैं, सवर्ण संगठन, वो सारे संगठन रहेंगे एक मंच के ऊपर। एक मंच पर जो वीआईपी गेस्ट हैं और हैं वो लोग रहेंगे। 2 अप्रैल पहले से डेट फिक्स थी, होड़ा होड़ी में नहीं हो रही, पहले से ही फिक्स थी। होड़ा होड़ी में होती तो अभी 22 दिसंबर को 10 लाख राजपूत भवानी निकेतन में इकट्ठे हुए ही थे, तो ये करने की क्यों जरूरत हुई। तो उसमें हमारी कोई मांग नहीं थी, इसमें मांग है, इसमें क्षत्रिय समाज की, सवर्ण समाज की मांगे रखी गई है। उसके अंदर मांग नहीं थी। 10 लाख आए, सरकार को मैसेज देना था, वो दे दिया और चले गए। संत समाज की विशेष मांग है कि सनातन बोर्ड बनाया जाए। सनातन बोर्ड इसलिए बनाया जाए क्योंकि मैं पिछले 3 साल से इसके लिए, आप मीडिया बंधुओं को तो ध्यान है, खूब धरने प्रदर्शन किए हमने।
कि देवस्थान विभाग जो बना रखा है उसका चेयरमैन बना रखा है, लेकिन वो भी एक तरह से कहीं एक्टिवेट नहीं है, मार्केट में कहीं दिखते नहीं है। कोई भी कारण हो, कभी भी संतों पे कोई विपदा हो, हम चाहते हैं सनातन बोर्ड की व्यवस्था की जाए। साथ में संतों के लिए, जैसे वकीलों के लिए एक्ट बना दिया, संतों के लिए विशेष एक्ट बनाए। कोई भी घटना घटती है उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी और कोई ना कोई बड़ा कानून बनाना होगा।